नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 6 का मैथ का सेट 3 जनवरी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है 40 सेंटीमीटर से 1 मीटर का अनुपात है। तो हमने यहाँ पर ये टिक लगाना है कि कौन सा सही है। तो 40 सेंटीमीटर अगर 1 मीटर से हमें अनुपात निकालना है तो पहले हमें 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो फिर हम 40 और 100 को वटा लगाकर कैंसिल करेंगे तो यह 2/5 यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा 2:5। तो आइए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है x को -2 से विभाजित किया जाता है और परिणाम को 1 में जोड़ा जाता है के लिए व्यंजक है। तो हमें x को 1 से डिवाइड करना है यानी x वटा -2 हो जाएगा और इसमें हमें 1 को जोड़ना है। तो ये x बाई -2 प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास अब हम x 1 को अगर आगे लगा दें पहले तो यह 1 -x/2 यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वह हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थर्ड सम है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 साल छोटी है। राधा की उम्र को x वर्ष लेते हुए लीला की उम्र को राधा की उम्र के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पर राधा की आयु हमें जो दी है, राधा की उम्र वो x वर्ष है और जो हमें लीला की उम्र है वो निकालनी है जो कि 4 वर्ष छोटी है। तो x में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो यह जो फर्स्ट ऑप्शन है यह लीला की आयु आ जाएगी x - 4 वर्ष। तो आइए अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ सम है उसकी स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं। इसमें हमें लिखा हुआ है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा a हो तो उस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को a के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका जो परिमाप होगा वो 3 गुना भुजा यानी जो भुजा हमें a दी हुई उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3a इसका परिमाप यानी तीसरा ऑप्शन है जो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम पांचवें सम की स्टेटमेंट देखते हैं। निम्न स्थिति के लिए व्यंजक दीजिए। y को 5 से गुना करके 16 में से घटाया जाता है। यानी इसमें लिखा है y को हमने 5 से गुना करना है और 16 में से घटाना है। तो y को 16 माइनस y गुना 5 यानी 5y। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है 16 माइनस 5y हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट सम है इसमें छठे में लिखा हुआ है खाली स्थान भरें। छठा और सातवां एक प्रतीक जो विभिन्न संख्यात्मक मानों को धारण करता है उसे डैश कहा जाता है, उसे चर कहा जाता है। तो इसके बाद अब हम सेवंथ सम देखते हैं। तो सेवंथ सम की जो हमें यह स्टेटमेंट दी हुई है इसमें लिखा हुआ है यदि 4, a, 36 समानुपात में है तो a डैश के बराबर है। तो यहाँ पर हम इनको समानुपात में लिखेंगे। पहले 4:a बराबर a:36 और अब हम इनको वटा लगाकर लिख लेंगे। 4/a बराबर a/36 और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास a × a बराबर 4 गुना 36 आ जाएगा। तो a का स्क्वायर है जो अगर हम इसको देखें तो 4 2 का वर्ग है और 36 6 का वर्ग है।
तो इनको हम अगर इकट्ठा करके लिखें तो 2 × 6 का वर्ग बन जाएगा, यानी 12 का वर्ग हो जाएगा। और अगर हम स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दें तो a बराबर 12 खाली स्थान में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अब 8th सम की स्टेटमेंट देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 42 वर्ष व 14 वर्ष है। जब पुत्र 10 वर्ष का था उस समय पिता की आयु का पुत्र की आयु के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब अगर हम देखें 14 वर्ष अब वर्तमान पुत्र की आयु है और जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी तो इनका जो गैप है वह 4 वर्ष का है। यानी जब पुत्र की आयु 14 वर्ष थी तब पिता की आयु हम 42 में से जो 4 वर्ष का गैप है वो माइनस कर देंगे तो पिता की आयु 38 वर्ष आ जाएगी। अब हम इनका पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात निकाल लेंगे 38:10, यानी अगर 38/10 करके इसको कैंसिल करेंगे तो हम 19:5 पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात आ जाएगा। तो आइए अब 9th सम की स्टेटमेंट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो हमने कॉलम ए का कॉलम 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले हम ये जो दिया है 3:7 इसको वटा लगाकर लिख लेंगे। 21/7 को भी वटा लगाकर लिख लेंगे। अगर कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर कर लिख देंगे। तो 21/7 कैंसिल करके 3/1 आ गया। अब 5:4 कैंसिल नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख देंगे 5/4। और 35:15 जो डी का है इसको अगर हम वटा लगाकर काटेंगे तो यह 7/3 आ जाएगा। पी में हम 3/1 लिख देंगे। क्यू में 30/24 लिखेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5/4 आ जाएगा। आर में 9/21 को कैंसिल करेंगे तो ये 3/7 और जो डी एस है वो 7/3 ऐसे ही लिख देंगे। अब हम अगर ए को देखें तो यह हमारे पास 3/7 है जो ऑप्शन आर के साथ मैच करता है। जो बी का हमारे पास 3/1 आया है वो रेशो पी के साथ मैच करता है। और जो सी है 5/4 वो हमारा क्यू के साथ मैच करता है। और जो हमारा डी है तो इसमें हमें 7/3 दिया हुआ है। जो एस इसके सामने वाले 7/3 के साथ मैच करता है। तो इस तरह हमने इस सम को मैच करना है। तो आइए अब हम 9th के बाद सम नंबर 10th की स्टेटमेंट देखते हैं। बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत है। 5 गुना x को 8 गुना y में से घटाने पर 5x माइनस 8y प्राप्त होता है। तो यह कथन सत्य है। तो आइए इसके बाद हम जो नेक्स्ट सम है इसको देखते हैं, सम नंबर 11 को। तो इसकी हमें स्टेटमेंट दी हुई है 90 रुपये की को कृतिका व निष्ठा के बीच में 1:2 में बांटें। तो हमें अनुपात दिया हुआ है कृतिका और निष्ठा का 1:2। तो हम इनको अनुपाती योग करेंगे तो यह 1 + 2 3 हो जाएगा। कुल हमें जो दाम 90 रुपये दिया हुआ है उसमें पहले हम अगर कृतिका का भाग निकालेंगे 1 बटा टोटल जो अनुपाती योग है 3 × 90। तो इसको काट कर कृतिका का भाग हमारे पास 30 आ जाएगा। और निष्ठा का जो 2 दिया हुआ है बटा 3 लगाकर 90 से गुना करके इसको काटेंगे तो यह हमारे पास 60 आ जाएगा। निष्ठा का भाग 60 रुपये आ गया है, कृतिका का भाग 30 रुपये आ गया है। निष्ठा का भाग हम 90 में से जो कृतिका का भाग 30 आया है उसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम 11 के बाद सम नंबर 12 की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है यदि 17 बराबर x + 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम x + 7 पहले लिख लेते हैं और 17 बराबर में बाद में लिख लेते हैं। अब 7 को जो प्लस के हैं दूसरी साइड जाकर माइनस के हो जाएंगे। तो 17 में से 7 को माइनस करके हमारा x बराबर 10 आंसर आ जाएगा। तो आइए अब प्यारे बच्चों हम इससे जो नेक्स्ट सम 13 सम है
उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 13 सम में हमें दिया हुआ है यदि m + 9 = 16 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे फर्स्ट सम में m + 9 = 16, 9 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा 16 में से, तो m = 7 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड सम में यदि 5t = 45 हो तो t का मान ज्ञात कीजिए। तो सेकंड सम में जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे लिख लेंगे 45/5, इसको कैंसिल करेंगे तो t = 9 हमारा आंसर सेकंड पार्ट का आ जाएगा। अब हम 14 सम की स्टेटमेंट देखते हैं। यदि जूस की कैन 6 कैन का मूल्य 210 रुपये हो तो जूस की 4 कैन का मूल्य क्या होगा। तो हम इकाई लगाकर इस सम को करेंगे। जूस की 6 कैन का मूल्य बराबर ₹210। जूस की 1 कैन का मूल्य कितना होगा, इसके लिए हम 210 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 35 यानी 35 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम 4 कैन का मूल्य निकालने के लिए 35 को 4 के साथ गुना करेंगे तो यह 240 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।